बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लोगों को दीन हक़ की दावत दी, लेकिन उन्होंने कहना ना माना और कहने लगे, हम अपने दीन को छोड़कर ऐसे बिन बाप के पास क्यों कर जाएं। ये बातें सुनकर और उनका रवैया देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेजार होकर शहर से निकलकर गाँव की तरफ चले गए। वहाँ जाकर देखा कि कुछ धोबी कपड़े धो रहे हैं। ये देखकर इन धोबियों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम कपड़े क्यों कर धोते हो, अपने दिल को पाक साफ़ यानी कुफ्र और शिर्क से पाक करो। ये सुनकर उन्होंने कहा कि अच्छा, हमको बताओ कि हम किस तरह अपने दिल को पाक साफ़ करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको अपना कलमा पढ़ाया। इन धोबियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर अपने दिल को कुफ्र और शिर्क से पाक किया और वो जिसका कपड़ा धोने को लाए थे इसको फेंक दिया और तमाम धोबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में दाखिल हो गए और वही लोग फिर अंसार कहलाने लगे। फिर वहाँ से वो सब दरिया के किनारे मछलियों के पास गए और वो दरिया के किनारे मछलियाँ पकड़ते थे। इन सब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का इजहार फरमाया। वो कहने लगे, ऐ ईसा, जो पैगंबर आए इन सबों ने अपने अपने मौजज़े दिखलाए और तुम्हारी नबूवत की क्या दलील है, ये हमको दिखाओ। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मिट्टी से जानवर की सूरत बनाता हूँ, फिर उस पर फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने लगते हैं। जो अंधा पैदा हो, कोढ़ी को और मुर्दे को अल्लाह ताला के हुक्म से ठीक कर देता हूँ। फिर माहीगीरों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ ईसा, मरियम के बेटे, तेरे रब से जिस तरह हो सके वो हम पर एक बरा हुआ दस्तरखान आसमान से उतारे। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला से डरो। लोगों ने कहा कि हम इस दस्तरखान से पेट भर कर खाएंगे और फिर तेरी रसालत पर गवाह रहेंगे। ये बातें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनकी सुनी। फिर वो एक बड़े मैदान की तरफ चले गए। वहाँ जाकर अपने सर को नंगा किया और फिर दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी। ऐ मेरे रब, तू दाना है और सब कुछ जानता है। जो कुछ इन माहीगिरों ने मुझसे कहा है और जो कुछ उन्होंने तलब किया है, अगर इनकी किस्मत में रोज़े अव्वल से तूने मुकर्रर किया है तो उनके वास्ते एक दस्तरखान नेमत अपने फजल से भेज दे। अल्लाह ताला ने एक नहायत ही आलीशान दस्तरखान तरह तरह के खानों से उन लोगों के लिए उतारा। जब इन लोगों ने दस्तरखान का पर्दा उठाकर देखा तो उसमें 5 रोटियां और एक मछली तली हुई थी जिसमें कांटे ना थे और हड्डी भी ना थी, और थोड़ी सी सब्ज़ी और एक नमकदान, 5 अनार, थोड़े से खरमे और रोगने ज़ैतून, और उसके अलावा और भी चीज़ें थी। ये चीज़ें तमाम कौमें बनी इसराइल ने देखीं, लेकिन उन्होंने इसमें से कुछ न खाया और कहने लगे, ऐ ईसा, देखें इसमें मछली तली हुई है। मछली को तुम अपने मौजज़े से ज़िंदा करो, तब हम तुम पर ईमान लाएंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस तली हुई मछली पर कुछ पढ़कर फूंका। खुदा के हुक्म से वो मछली ज़िंदा हो गई और फिर वो मछली इस खान में से कूद पड़ी। ये देखकर कुछ आदमी घबरा गए और कुछ आदमी सहम कर मर गए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने फरमाइश की कि आप अपने रब से दुआ कीजिए, ये वैसी ही हो जाए। चनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, मछली फिर वैसी ही तली हुई हो गई और ये मौजज़ा तमाम कौमें बनी इसराइल ने अपनी आँखों से देखा। फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दस्तरखान नेमत पर खाने को बैठे और बाज़ गरीब भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खाना खाने बैठ गए, और जो मगरूर थे उन्होंने खाना उनके साथ नहीं खाया था। और एक रवायत से ये भी मालूम होता है कि जिस गरीब ने उनके हाथ से खाना खाया था वो बहुत जल्द गनी हो गया। जिस अंधे ने खाया उसकी आंखें ठीक हो गईं और जिस कोढ़ी ने खाया था उसको आराम मिल गया। चनाचा वो खाने नेमत सारा दिन उसी तरह भरा हुआ रखा रहा और कुछ भी कम ना हुआ। आखिर रात को वो खाने नेमत फिर आसमान पर चला गया। जिन लोगों ने खाना ना खाया था वो बाद में बहुत परेशान हुए और फिर कहने लगे कि हम बहिश्त की नेमतों से महरूम रहे। इसके बाद खुदा के हुक्म से दूसरे दिन भी वो खाने नेमत बहिश्त से आया। फिर इस खाने नेमत से बहुत कसीर लोगों ने वो तली हुई मछली, सब्ज़ी, 5 रोटियां, अनार वगैरह सब कुछ खाया और वो ज़रा भी कम ना हुआ। वैसा ही वो खान भरा रहा और फिर वैसा ही खाने नेमत आसमान पर चला गया। गर्ज जिन लोगों ने इसमें से जो चीज़ खाई वो उनकी पसंद की थी। बाज़ ने ज़ौक़े शीरी से खाना चाहा, उनको वैसा ही मज़ा मिला। जिसको तुरशी से ज़ौक़ था इसको तुरशी ही का जायका हासिल हुआ, और जिसको नमकीन का शौक़ था इसको नमकीन मिलता रहा। अलगर्ज इसी तरह वो खाने नेमत 3 दिन आता और जाता रहा। शहर के जितने लोग थे सब के सब आसूदा होकर खाते थे, और बाज़ रवायतों में ये भी मालूम होता है कि वो खाने नेमत 40 रोज़ तक बराबर आता और जाता रहा।
تمام اہل شہر اس میں سے کھاتے رہے، لیکن خدا کے فضل سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ قومی بنی اسرائیل یہ معجزہ دیکھ کر بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے پھر بھی انکار کر دیا، اور جو اس کے بعد ایمان نہ لایا اس کی شکل سور اور ریچھ کی ہو گئی، اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان پر رحمت الہی نازل ہوئی۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 700 آدمیوں کے چہرے مسخ ہو گئے تھے، یعنی سور اور ریچھ کی صورت بن گئے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے نور اسلام سے سعادت دارین حاصل کی۔